સાંભળો, છોકરી ઘર में નથી છે. नंदिनी ना ऊंची. चलो नहीं जल्दी. देखा, मैंने कहा ना वो नहीं है. तुझे रात में कम दिखाई देता है क्या? हाँ? वो देख सो रही है वो. हाय लॉर्ड, लेकिन अभी तो नहीं थी. चलो. एक मिनट. कथेड़ी, कहाँ गई थी तू? मैं कहाँ गई थी? वही तो मैं तुझे पूछ रही हूँ कि तू कहाँ गई थी. सो थी मम्मा. सो जा बेटा, सो जा, सो जा. बता. वॉशरूम गई थी. वॉशरूम गई थी. वॉशरूम गई थी. सुना मैंने. मैंने वॉशरूम नहीं देखा था ना. सॉरी बोल रही हूँ ना. चलो सोते हैं. चलो. मम्मी लाइट्स. हाँ. सॉरी. क्या रसीली. भगवान करे ये पालना हमेशा भरा रहे. मतलब ये कि इस पल्ले में हमेशा एक बच्चा खेलता रहे. नो वेज. इसका मतलब ये है कि मैं जिंदगी भर ये सब ही करती रहूंगी. नो. क्यों? हमारे भी तो बच्चे होंगे. और जब नंदिनी हमारे भांजे को यहाँ लेकर आया करेगी तो वो भी यही सोएगा. वो तो अपने दादा के घर के पालने में सोएगा. अरे ये तेरी सास अचानक कहाँ चली गई? पापा के आने का टाइम हो गया होगा. तो पापा के आने से पहले माँ अच्छी तरह से तैयार होती है. उफ़ो, बच्चों के बच्चे हो गए फिर भी ये नखरे. महबूबा यार एक बात बता, मैं सचिन की तरह 9 to 5 वाला आदमी तो हूं नहीं, धंधे वाला हूं. मुझे खुद नहीं पता कि हम लोग कब जाते हैं कब आते हैं. फिर भी जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूं तुझे कैसे खबर मिल जाती है कि मैं आ गया हूं? वो ऐसे कि जब आप इस घर में कदम रखते हैं तो आपकी दिल की धड़कन मेरे दिल को खबर कर देती है. हाय हाय क्या बात कही है. वैसे अब मैं भी एक बात कहूं, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है. छोड़िए जी, अब इस बढ़ती उम्र में क्या सुंदर बुंदर दिख रहा है. अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मान. जैसे तेरी उम्र बढ़ रही है तेरी खूबसूरती भी बढ़ रही है. मैं कह रहा हूँ कमाल है. कमाल तो देखने वाले की आंखों का है. अब चलिए मैं आपके लिए चाय. नहीं सोच. आज वकार के घर चलते हैं. जन्नत भाभी के हाथ की चाय पीने का मन कर. चल. आज नहीं ना केशु, घर में बहुत काम है. अरे यार आप होकर आइए ना प्लीज. और वैसे भी आप जाएंगे तो वहाँ चौकड़ी जमेगी.
वासुदेव, वकार के घर जाना है। जी सर। केशु, तुझे फिर कभी वो भिखारी कहीं नहीं? वैसे भी इतने बड़े शहर में उसका मिलना बहुत मुश्किल है केशु। भीड़ की रेलों में कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता है। अपने दिमाग से अब इस बात को निकाल दे कि वो भिखारी मदन काका हो सकते हैं। यार आतिश, कम से कम तू तो मेरी बात को समझ। मैं कह रहा हूं तुझसे, उस भिखारी की सूरत 100% मदन काका की तरह लगती है। जब से मैंने उन्हें देखा है, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी समा गई है। नहीं यार आतिश, उसे ढूंढने की कोशिश तो मैं जारी रखूंगा। क्या हो गया वासुदेव, गाड़ी क्यों रोक दी? सर शायद आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। अरे चल देखते हैं यार। अरे नहीं यार, चलते हैं ना, वैसी देर हो रही है। अरे तो देखना यार, गाड़ियां कितनी है, कैसे जाएंगे? मैं हटा चल ना। हट जाइए प्लीज प्लीज, गेट साइड। ए तिकडे तिकडे ॲम्ब्युलन्स लवकर तिकडे तिकडे पाठीमागे चला चला। केशु, केशु, ओ चला चला। पता नहीं कौन होगा बेचारा। यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया और घर में बीवी बच्चे बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। और लगता है केशु भाई आ गए। अहो अहो, देवा देवा देवा, कमाल आहे तुमची।
केशु भाई कब से गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, आपको सुना ही नहीं दे रहा है क्या? हाँ कमाल है, हाँ भी कह रहे और जा भी नहीं रहे, क्या कर क्या रहे? ये क्या तुम्हारा माथा सुना सुना सा क्यों है? अरे देवा, वो मैं जल्दी जल्दी में नहा रही थी ना, इसलिए मैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वकार मियाँ घर पर है कि नहीं? मियाँ आने में थोड़ी तुमने देर कर दी, वो अभी अभी लखनऊ की गाड़ी पकड़कर निकल गए। निकल गए? हाँ? ओहो यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आमीन आमीन आमीन। मुझे आप जन्नत भाभी, भाभी जान इधर आइए, जल्दी आइए। भाभी जान इधर। क्या कर रहे हो यार? अरे देशमुख भाई, ओहो, यहाँ तो सारा का सारा कुंबा ही मौजूद है। प्रणाम भाभी जान, प्रणाम। अरे ये सब छोड़िए भाभी जी, और ये देखिए ये दोनों क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। आपके रहते किसी शांति की बात कर रही हैं? हाँ भाभी जान, और मैं इस बात का गवाह हूँ। हाँ आतिश, ओहो, तो दोबारा घोड़ी चढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं मियाँ? चढ़िए चढ़िए, हमने भी अगर सूतली बम ना लगाया घोड़े की पूंछ को ना तो कहिएगा। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी आई। अरे जन्नत भाभी जी, जरा थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए। यार इतनी कोशिश करता हूँ लेकिन भाभी जान पर कुछ असर ही नहीं होता। अरे भाई कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन देखना भाभी जरूर भड़केगी। अच्छा तुम कर क्या रहे हो यार? अभी तो देख बच्चों क्या क्या करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे रे, हेलो हेलो। अरे बाप रे, आजाद मियाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे वाह आजाद मियाँ, आप तो बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं। अम्मी कहते हैं मैं हैंडसम लगता हूँ। अरे बुद्धू, शहजादा हैंडसम से भी अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा, अब आप दोनों जाइए बाहर, लॉन में खेलिए, जाइए। बाय बाय। खुश रहो, खुश रहो। बहुत प्यारे हैं यार, बहुत प्यारे। अरे भाई, तुम्हारे साहबजादे फैजान मियाँ कहाँ है? अरे वो बहादुर शाह जफर की छठी औलाद कहीं फुरफुरा रहे होंगे, एक अदद बेगम की तलाश में। खबरदार, खबरदार, जो हमारे लखते जिगर के खिलाफ कुछ भी कानाफूसी की तो। करेक्ट। अब मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी ये मजाल है? देखा हमने, अब उन्हें तो बख्श ही दें। और वैसे भी नई उम्र के बच्चों में अगर आप पुराना वक्त तलाशेंगे तो वो गलत ही नजर आएंगे ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ सच में। बैठो तो। और आप आतिश भाई, सही कहा ना हमने? 100% सही कहा भाभी जान। भाभी जान ये बताइए कि इमाम के क्या हाल है? अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छे हैं। 2 रोज पहले ही बात हुई थी उनसे। मियाँ बिला नागा हर दूसरे तीसरे दिन दुबई से फोन करके हमारा हालचाल पूछ लेते हैं। पट्टा बिल्कुल हम पे गया है। अच्छा, मीठा मीठा आपका और तीखा तीखा हमारा।
बेगम, मीठा भी आपका और तीखा भी आपका और हम भी आपके। ओए क्या बात की। अबे जोरू के गुलाम, आतिश का भूत तुम्हारे अंदर कब से चला गया? केशु, देखो खुद पर ताली बजा रहे हैं भाई साहब। हेलो, इमाम बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सबीना? आप बताएं, आप कैसे हैं? और हाँ, आपका सर का दर्द कैसा है? सर का दर्द? वो तो परसों हुआ था। हाँ, मतलब अब तो ठीक है ना? नहीं, अभी भी कहाँ ठीक हुआ है। हाय अल्लाह, दर्द क्या अब तक बना है? हाँ, लेकिन अब सर का दर्द सर से निकलकर कहीं और चला गया। यानी गर्दन में? नहीं, दिल में। हाय अल्लाह, दिल का दर्द? आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? बस उसी को तो दिखाने आया हूं। ये क्या कर रहे हैं आप डॉक्टर को अच्छी तरह से दिखा लीजिए ना, फिर मुझे फोन कीजिए। क्या सोचेंगे लोग वहाँ पर कि डॉक्टर को दर्द दिखाने आए और वहाँ अपनी बेगम से बात कर रहे हैं। सबीना, आप भी ना रोमांस की ऐसी की तैसी कर दिया। हमारे दिल का दर्द भी आप हैं और डॉक्टर भी आप ही। ओह, वो क्या है ना, हमारा ध्यान कहीं और था, इसलिए अब आपकी बात समझ में आई है। चलो, अब तो बात समझ में आ गई ना। चलो एक काम करो, आप जल्दी से एक बोसा दे दो। ये क्या कह रहे हैं आप? घर में सब आए हुए हैं। कौन सब? अरे अब्बू की टीम, केशु अंकल वगैरह। अब वो लोग सामने ही है क्या? नहीं, वो तो हॉल में है। अगर वो लोग हॉल में और आप कमरे में, तो आपको मालूम है कि मैं अपने कमरे में अपनी बीवी से वो साले निकाह रखता हूं। चलिए जल्दी से एक बोसा दे दीजिए। आपको भी ना बस हमेशा एक ही बात सूझती है, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कहना क्या है मियाँ, सबीना ने जैसे हमारे घर को संभाला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह सभी को ऐसी बहू दे। बहू कहाँ, बेटी है ना वो हमारी। नजर न लगे उसे, सबीना ने तो जैसे इस घर को अपनी दुनिया ही बना ली है। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों कह रही हो सबीना? वो तुम्हारा भी घर है। अच्छा, आपका नहीं है क्या? ये तो अच्छा है, आप वहां मजे से दुबई में रहे और हम यहाँ नौकरानी की तरह खटती रहे। हम क्या सारी जिंदगी आपके माँ बाप की खिदमत में गुजार दें? या 2 पल सुकून और आजादी के हमें भी नसीब होंगे? सबीना, तुम अपने गुस्से को ठंडा कर। देखो, इस बार आऊंगा तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि तुम्हें और बच्चों को साथ दुबई लेकर आऊंगा। देखिए, कोरे वादे से हम खुश नहीं होने वाले। पिछले 3 सालों से हम ये सुन रहे हैं, अगर इस बार आप हमें अपने साथ दुबई नहीं ले गए ना, तो हम कह देते हैं हम अपने अम्मी अब्बू के घर फैजाबाद चले जाएंगे। देख लेना। सबीना, अरे मनसुख, नट्टू भाई ने जो लिस्ट दी थी वो बहू ने तुम्हें दी है ना? हाँ बा, एक एक चीज आ गई है। हाँ। भाभी ने देखकर चौकसी भी कर ली। चलो अच्छा। बा,
अरे केतकी, नट्टू भाई को लाने कौन गया है? मेहुल खुद गया है, वो लोग बस आते ही होंगे। और उनके रहने का इंतजाम? सब बरोबर हो गया है बाप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि उन्हें पीठ दर्द है, तो मैंने उनका गद्दा भी चेंज किया है। बहुत अच्छा किया। उनके साथ कम से कम और 2 लोग होंगे, उनके लिए एक और कमरा चाहिए। वैसे देवकी बहन 2-3 दिन मेरे साथ रह सकती है मेरे कमरे में। क्यों देवकी बहन? वैसे मेरे कमरे में भी बहुत बड़ा बेड है। हाँ, इतनी तैयारियां, इतनी आवभगत, आखिर ये नटू भाई है कौन?